हेलो गाइस, मैं अनुराग इजली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे तो इस टॉपिक को हम 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं, पर वहाँ पर हम इस टॉपिक को बहुत लेंदी रूप में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट फार्मूले सीखेंगे, जिसकी सहायता से आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को जल्द से जल्द कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो बनाता हूँ तो उससे आप अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में SI भी कहते हैं। तो इसका नॉर्मली फॉर्मूला निकालने का होता है SI इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। इसे वैसे तो हम PRT के नाम से भी जानते हैं, PRT अपॉन 100, जहाँ पर आपका P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम। तो दोनों तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, यदि T वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का N1 गुना हो जाता है, N1 गुना का मतलब है N1 टाइम्स, तो उसी दर से रेट सेम है यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट को N2 टाइम्स होने में जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो वो फॉर्मूला है आपका टाइम, यहाँ पर समय इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू T। ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें कि रेट जो है आपकी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें रेट सेम होनी चाहिए, दर जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली इस शॉर्ट फार्मूले से आप टाइम निकाल सकते हैं कि N2 टाइम्स होने में उसे कितना समय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट फार्मूला है आपका, यदि किसी धन का साधारण ब्याज R% वार्षिक दर से, यहाँ पर रेट दे रखी है, टाइम नहीं दिया है, कुछ समय में N1 टाइम्स हो जाता है, उतने ही समय में यहाँ पर टाइम जो है आपका वो सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा था रेट सेम थी बट टाइम अलग अलग था, यहाँ पर आपका रेट अलग अलग है और टाइम सेम है, तो N1 टाइम्स हो जाता है। तो सेम टाइम में साधारण ब्याज को N2 टाइम्स होने में जो रेट होगी, वार्षिक दर होगी, वो क्या होगी। तो वो सेम फॉर्मूला है, बस टाइम की जगह पे आपका रेट आ जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू R%। इस तरीके से आप टाइम के रेस्पेक्ट में और रेट के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूले याद लर्न कर सकते हैं, जिनसे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आप कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपली फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो CI इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। CI इक्वल टू होता है P बड़ा ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट है, तो P बड़ा ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर T माइनस 1। जो साइन है आपके यहाँ पर PRT एज इट इज़ जैसा सिंपल इंटरेस्ट में थे वही हैं। P आपका प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है। इसके लिए ही आगे इससे रिलेटेड और फॉर्मूले हैं। देखिए, यदि किसी नगर की जनसंख्या, किसी भी सिटी की, गांव की, कहीं की भी हो सकती है, पॉपुलेशन आपकी R% प्रति वर्ष मतलब पर ईयर बढ़ रही है, पर ईयर की रेट जो है वो है R%, तो T वर्ष बाद आफ्टर T ईयर्स वो पॉपुलेशन कितनी होगी। तो वो पॉपुलेशन का फॉर्मूला है P इंटू P मीन्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T, जहाँ पर आपका P जो है, अब आपकी यहाँ पर P प्रिंसिपल नहीं है, वर्तमान इस समय पे जो उसकी पॉपुलेशन है वो है। और भी फॉर्मूले हैं, देखते हैं।
तो नेक्स्ट फार्मूला है, इससे पहले मैं एक बार आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे आप ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आपका, किसी धन P का, यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रखा है आपका P है अगर, तो P का R% वार्षिक दर से, रेट भी दे रखी है आपकी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर x हो। मीन्स यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, कोई भी आपका प्रिंसिपल है उस पर एक तरफ आपका वन साइडेड आपकी सिंपल इंटरेस्ट चल रही है और सेकंड साइड आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रही है, और उसका जो डिफरेंस निकाला गया है वो आपका अगर x है, तब आप x इक्वल टू, फॉर्मूला आपका बनता है x इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट R/100 की होल पावर 2। मीन्स 2 यहाँ पर टाइम था, 2 ईयर्स का था तो 2 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर पूछी जाती है पेपर में, डिफरेंस पूछा जाए x, या फिर आपका प्रिंसिपल पूछा जाए कि वो धन क्या है, तो आप निकाल सकते हैं, और रेट पूछी है तो रेट भी। याद रखने की बात यह है कि टाइम जो है वो 2 ईयर्स ही होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है कि वो टाइम जो है वो 2 ईयर्स ही होना चाहिए, तब ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। अगर टाइम ज़्यादा आता है, जैसे 3 वर्ष का आता है, तो नेक्स्ट फार्मूला है आपका, तो किसी धन P का R% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, यहाँ पर अब टाइम बढ़ गया है, टाइम हो गया आपका 3 ईयर्स का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस सेम इज एज इट इज़ दे रखा है x है अगर, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट R/100 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 2। जैसा आपका पहला था वही है, बस इसमें 3 ईयर्स के होने से नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके आ गया है 300 प्लस R/100, फिर ब्रैकेट में क्लोज। तो ये आपका एक्स्ट्रा एडिशन हो गया इसमें। तो याद रखिएगा ये 2 फॉर्मूले मैंडेटरी, इसमें ये कंडीशंस है कि पहले वाले क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर्स होना चाहिए तब वो फार्मूला एप्लीकेबल होगा, और सेकंड वाले में टाइम 3 ईयर्स होना चाहिए तब नीचे वाला आपका फार्मूला एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका, यदि t समय में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से m गुनी हो जाती है, मीन्स अगर कोई टाइम है आपका t ईयर्स है या t जो भी टाइम दिया है उसमें कोई भी आपका प्रिंसिपल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है और रेट कोई भी हो, तो अगर वो m टाइम्स हो जाती है तो उसी धनराशि को सेम रेट पे n गुना होने में लगा समय, जैसा कि आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो रेट सेम है। टाइम जो निकालेंगे हम, टाइम आपका हो जाएगा log n अपॉन log m, वहाँ पर आपका n2 अपॉन n1 था, यहाँ पर हो जाएगा log n अपॉन log m इंटू टी। सेम एज इट इज़, अगर टाइम सेम हो और आपकी रेट अलग अलग हो तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपका t की जगह पर r आ जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी धन का समय पूर्णांक नहीं है, मीन्स अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है और कंप्लीट समय नहीं दिया है और आपकी रेट जो है वो ईयरली ही है, रेट जो आपकी लग रही है वो ईयरली लग रही है, बट आपका जो टाइम है वो कंप्लीट नहीं दिया है, पॉइंटों में दिया है या फिर फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तब कंडीशन क्या होगी? तब आप देखिए, तब आपका जो मिश्र धन निकाला जाएगा, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा आपका P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर T। ये तो सिंपल मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला था, वो तो है ही है। इसके साथ एडिशन क्या हो गया कि एडिशन इनटू में आपका ब्रैकेट लग के आ गया, ब्रैकेट 1 प्लस
आर रेट है इंटू एक्स अपॉन 100, जहाँ पर आपका एक्स जो है वो अपूर्णांक संख्या है। जैसे आपका नीचे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी है आपको कि जैसे दिया गया है, अगर 2 वर्ष 4 माह मतलब 2 ईयर्स एंड 4 मंथ के लिए अगर दिया गया है तो आपका वो एक्स जो है वो 4 का काम करेगा। पर यहाँ पर हम ईयर्स लगा रहे थे 2 ईयर्स, तो हमको 4 मंथ को भी हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए आर इंटू 4/12 किया है, मीन्स 12 ईयर्स 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में और 4 मंथ थे तो इसलिए 4/12 कर दिया है। इसी को दूसरे फॉर्म में भी मैंने समझाया है। अगर देखिए यहाँ पर मैंने 4 मंथ को ऑलरेडी ईयर्स बना दिया है और इस तरीके से अगर भी दिया हो आपका 2 सही 1/3 1/3 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पर ईयर्स बना दिए। तो आपको अब 12 का डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 1/3 ये ओवरऑल टोटली पहले से ही ईयर्स हैं। तो आपका फॉर्मूला हो गया A = P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R/100 की होल पावर 2, दूसरे ब्रैकेट में 1 + R × 1/3/100। ये इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी आपने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इसमें पॉपुलेशन का। देखिए पॉपुलेशन में आपने पढ़ा था कि किसी नगर की जनसंख्या जो थी वो R% पर ईयर बढ़ रही थी, तब पॉपुलेशन थी आपकी P इंटू में 1 + R/100 की होल पावर T। अगर यहाँ पर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन R% पर ईयर घटती है, डिक्रीमेंट हो जाता है, अगर डिक्रीमेंट हो रही है तब आपका बस और कोई फॉर्मूले में चेंजेशन नहीं आएगा, बीच में जो आपका प्लस लगा हुआ है वहाँ माइनस हो जाएगा। मीन्स आपका फॉर्मूला बन जाएगा आफ्टर T ईयर्स पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी P ब्रैकेट स्टार्ट 1 - R/100 की होल पावर T, जहाँ पर P आपका फिर भी वर्तमान जनसंख्या ही रहेगी, प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं और इन फॉर्मूले को यूज़ करके कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका टाइम सेविंग होगी, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और आज की वीडियो से आपके कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।